हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में। कहा जाता है कि उस एक्सप्रेसवे पर आज भी लोगों को रात में एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखाई देती है, या अर्बन लेजेंड्स की भाषा में कहा जाए तो द लेडी इन वाइट। ये कहानी कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है जिन्होंने उस लेडी को अपनी आंखों से देखा है। तो आइए जानते हैं हम इस एक्सप्रेसवे का राज। एक बार दोस्तों का एक ग्रुप मुंबई पुणे हाईवे से अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। उन्होंने लेडी इन वाइट की कहानी तो सुनी थी, लेकिन इन कहानियों को केवल लोक कथाओं और अर्बन लेजेंड्स के रूप में अनदेखा कर दिया था। उसमें से एक लड़के का नाम राहुल था, जो ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो इस तरह की चीजों को जानने के लिए हमेशा बहुत ही उत्सुक रहता था। जैसे ही आधी रात हुई, उनकी गाड़ी ने खाली सड़क पर अपनी रफ्तार पकड़ ली। सड़क पर अब सिर्फ हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे को चीरते हुए दिखाई दे रही थी। गाड़ी में वो लोग एक दूसरे को जोक सुनाते हुए और अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए बेफिक्री से यात्रा का आनंद ले रहे थे। इन डरावनी कहानियों के बावजूद उनके ग्रुप में से किसी एक शख्स को भी डर नहीं लग रहा था। उनके देखते ही देखते अचानक से उस एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के बादल छा गए। इस धुंध की वजह से अब कुछ फुट दूरी के अलावा सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग अभी कुछ पल पहले हंस खेल रहे थे, अब कुछ बेचैन से दिखाई देने लगे थे। उनका पूरा ध्यान अब उस कोहरे के बादल पर था जो उनके चारों ओर छाया हुआ था। रोहन, जो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, अब काफी सीरियस हो चुका था। उसका पूरा ध्यान अब बस सड़क पर था। तभी अचानक उसने सड़क के किनारे दूर एक औरत को देखा। उस महिला ने सफेद रंग की साड़ी डाली हुई थी, जो बिल्कुल उस कोहरे के रंग से मिल रही थी। उसके लंबे घने और काले बाल तेज हवा की वजह से लहरा रहे थे। रुको, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, प्रिया ने कहा। रोहन हिचकिचाया और उस लेडी इन वाइट की कहानी को याद करने लगा, लेकिन उस पूरे ग्रुप की उस औरत के लिए चिंता को देखकर रोहन की हिचकिचाहट कुछ कम होने लगी और प्रेशर में आकर रोहन ने उस गाड़ी को वहां रोक ही लिया। हालांकि राहुल कुछ डरा सा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उस औरत की मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे अपने कदम रखे और उसकी ओर चल दिया। राहुल उस औरत की मदद करने के लिए जा ही रहा था कि तभी उस औरत के सामने वो कोहरा आ गया। उस कोहरे में अब उस औरत के सिर्फ काले बाल ही दिखाई दे रहे थे। राहुल के दिल में घबराहट तो थी, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी भी। जैसे ही राहुल उस औरत के पास पहुंचा, वो पलटी और उस कोहरे में राहुल की आंखों के सामने ही कहीं गायब हो गई। हैरान होकर और डर के मारे राहुल भागकर अपनी गाड़ी में वापस आ गया। गाड़ी में बैठे रोहन के दोस्तों ने भी ये सारा नजारा देखा था, इसलिए अब उस गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। कुछ पल बाद प्रिया ने चुप्पी तोड़ने के लिए कहा, शायद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राहुल ने प्रिया की बात मान ली और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई, कोहरा भी कुछ कम होने लगा। अब राहुल को सामने हाईवे की सड़क साफ दिखाई देने लगी थी। उन सब दोस्तों में अब किसी के पास भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। दिन बीत गए, लेकिन अभी भी राहुल के दिमाग में वो ही बात चल रही थी। उस औरत का राज जानने के लिए राहुल ने लोकल फोक टेल्स पढ़ना शुरू कर दिया। एक्सप्रेसवे के साथ जुड़े दुर्घटनाओं की कहानियों के बारे में पढ़ते पढ़ते राहुल को एक घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक कपल की उस सड़क पर एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। एक शाम राहुल को एक और पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, जिसमें सड़क के उस हिस्से पर एक दुर्घटना के बारे में लिखा हुआ था। एक यंग कपल जो एक पार्टी से अपने घर लौट रहे थे, कार एक्सीडेंट की वजह से मारे गए। उसमें एक तस्वीर भी थी जिसमें एक महिला ने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह अपने पति के साथ नजर आ रही थी। इस सब के बारे में सोच सोच कर राहुल अब परेशान हो रहा था।
इसलिए उसने अब उस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अकेले जाने के बारे में सोचा, ताकि उसे उस कहानी से क्लोजर मिल पाए। जैसे ही उस सड़क के किनारे खड़ा हुआ, उसके कानों में कुछ गुसगुसाहट सी हुई। उसे अब किसी औरत की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो उससे मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। राहुल ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वो रात तो चुप ही थी। राहुल को अपने अलावा वहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय राहुल को एक गहरा दर्द महसूस हुआ, एक कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो राहुल को उस बेचैन आत्मा से जोड़ रहा था, जो सड़क पर रहने वाले घने कोहरे में कहीं खोई हुई थी। राहुल ने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें शांति मिल जाए। फिर राहुल उस एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़ते हुए और उस लेडी इन वाइट की उस खौफनाक याद को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाते हुए वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्द ही। धन्यवाद।